नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज राज्य भर में कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से 3 कार्य दिवस वाले सत्र में पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट होगा पेश। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,074 हुई। 77% से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हजारीबाग में आरटीपीसीआर लैब का किया उद्घाटन। कहा, राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी जल्द होगी दूर। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है। इस दौरान 14 सितंबर से 20 सितंबर तक देश भर में सैनिटरी पैड्स और व्हील चेयर वितरण, स्वच्छता संबंधी तथा कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की ओर से रंगोली और दीपोत्सव और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री मोदी के 70वें जन्मदिवस पर धनबाद में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षक तस्वीर वाले स्वादिष्ट केक काटी गई, बल्कि कोरोना काल में रोजगार छूटने से मानसिक तनाव झेल रहे वैसे 70 युवाओं को एक बार पुनः रोजगार देकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इन युवाओं को बर्थडे गिफ्ट भी दिया। इस मौके पर उपस्थित भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं और देश हित में किए गए उनके एक एक कार्यों की चर्चा करते हुए उनके फायदे गिनाए। लेकिन भारतवर्ष ने जहां से भी लोगों ने मांगा तो दवा यहां से 20 को सप्लाई किया और कभी इसके लिए ढिंढोरा भी नहीं पीटा। उसके लिए नहीं जो सामर्थ हुआ नहीं तो बिना पैसे से भी उपलब्ध कराए। तो नहीं कह रहा था कि जो देश के प्रधानमंत्री तो। राज्य के अन्य जिलों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रामगढ़ में श्री मोदी के जन्मदिन पर रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में दर्जनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और खेत में काम करने वाली महिलाओं को कृषि वैज्ञानिक दुष्यंत कुमार ने पोषण को लेकर शपथ दिलाई। इस अवसर पर सभी महिलाओं के बीच वेजिटेबल सीड किट का वितरण किया गया। साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जिला कृषि विज्ञान केंद्र में आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण वाटिका से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सेविकाओं को ये जानकारी दी गई कि वे किस तरह से अपने घरों के आसपास किचन गार्डन बनाकर हरी सब्जी का उत्पादन कर सकती हैं। महिला वैज्ञानिक डॉक्टर माया कुमारी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को बताया कि वर्तमान समय में पोषण वाटिका से उत्पादित सब्जी का सेवन ही हर व्यक्ति को करना चाहिए। विशेषकर गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं को इसे विशेष रूप से खाना चाहिए, जिससे उनका पोषण स्तर सही रह सके तथा वे स्वस्थ और निरोग रह सके। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर अमृत कुमार झा ने आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को बताया कि कैसे वो अपने आसपास की जमीन का उपयोग कर पोषण वाटिका का निर्माण कर सकती हैं और किस मौसम में कौन कौन सी सब्जी लगा सकती हैं। जामताड़ा जिले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। जामताड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान महापुरुषों के प्रतिमा स्थल की साफ सफाई की जा रही है। जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों को स्वच्छता के महत्व की जानकारी देकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पौधरोपण कर उसकी सुरक्षा करने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन के महत्व की जानकारी लोगों को दी जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन की केवल 3 बैठकें होंगी। सरकार की ओर से सत्र में चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट के अलावा 5 विधेयक को भी पेश करने की तैयारी की गई है, जिसमें झारखंड लैंड म्यूटेशन दंड प्रक्रिया संहिता, झारखंड मिनरल वेयरिंग सेस, झारखंड मोटर वाहन करारोपण और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक शामिल हैं। कोरोना संक्रमण की ओर से इस बार आहूत विधानसभा सत्र में कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधानसभा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि दर्शक दीर्घा बंद रहेगा। पक्ष विपक्ष की ओर से भी विधानसभा सत्र को लेकर अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
हजारीबाग पुलिस की साइबर सेल को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। फर्जी वेबसाइट बनाकर पीएम केयर रिलीफ फंड के नाम पर लोगों को गुमराह कर करीब 60 लाख रुपए की गड़बड़ी कर अपने खाते में डालने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को बिहार के मुजफ्फरपुर से और दूसरे आरोपी को बिहार शरीफ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि इस मामले में 4 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरोह के अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि हजारीबाग स्थित 2 विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक ने खाते में बड़े रकम की लेनदेन को देखते हुए मामला दर्ज कराया था। केंद्र सरकार ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से एप्टीट्यूड टेस्ट को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में साक्षात्कार की जगह मनोवैज्ञानिक परीक्षण आयोजित करने सहित इसके पैटर्न में किसी भी प्रकार के बदलाव का कोई इरादा नहीं है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। नमस्ते सैया दीदी, आज इधर कैसे आना हुआ? आपके बच्चे को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने। अरे वाह, स्वाति, राजू, आ जाओ। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए घर घर जाकर कृमि मुक्ति की दवा देने का प्रशिक्षण दिया है। तो याद रखें, दिनांक 15 से 30 सितंबर 2020 तक सहियाओं के द्वारा झारखंड के बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला, खरसाना जिले में घर घर जाकर 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,074 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 1,618 नए संक्रमित मिले। वहीं इस दौरान 8 संक्रमित मरीजों की मौत से प्रदेश में वैश्विक महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो में 9, चतरा में 3, देवघर में 99, धनबाद में 61, पूर्वी सिंहभूम में 401, गढ़वा में 22, गिरिडीह में 12, गोड्डा में 5, गुमला में 9, हजारीबाग में 33, जामताड़ा में 17, खूंटी में 14, कोडरमा में 239, लातेहार में 35, लोहरदगा में 15, पाकुड़ में 7, पलामू में 15, रामगढ़ में 96, रांची में 342, साहिबगंज में 7, सरायकेला में 69, सिमडेगा में 22 और पश्चिम सिंहभूम में 76 संक्रमित मिले हैं। राज्य में अभी 14,138 सक्रिय मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक 51,357 संक्रमित पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड-19 वैक्सीन अगले वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगा। राज्यसभा में आज देश में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात कही। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे वैक्सीन उपलब्ध होने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति विभिन्न निकायों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराकर वैक्सीन तैयार करने का काम कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह
छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज हजारीबाग कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल में निजी आरटी-पीसीआर लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के नियंत्रण में ये लैब आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से राज्य के लिए 100 ट्रूनेट मशीन खरीदने का आदेश दिया गया है। इन मशीनों का उपयोग कोरोना के साथ साथ टीबी की जांच के लिए भी किया जाएगा। राज्य में चिकित्सकों व कर्मियों की कमी का जिक्र किए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एमसीआई के प्रावधान के तहत राज्य में 90,000 स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है। सरकार चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। तो हम लोग निश्चित तौर पर हमारी सरकार आंकड़े बढ़ेंगे घटेंगे इस पर हम बहुत चिंतित नहीं है। हमारी सोच है कि हमारा रिकवरी रेट कैसे मजबूती से आगे बढ़े और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे देश का जो रिकवरी रेट है आज के दिन में 77.12 है और हमारा जो है रिकवरी रेट जो है वो करीब 78 के करीब पहुंच गया है और जो हमारा मोबिलिटी रेट भी है वो भी हमारा जो है बहुत तेज गति में जो है हमने उस पर भी जो है अंकुश लगाने का काम किया है और जो लोग की मृत्यु हुई है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मल्टी ऑर्गन फेल हुए हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 8 अरब 18 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। राज्यसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 2 अरब 67 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। साहिबगंज जिले में NH 80 के चौड़ीकरण और बंदरगाह से संबंधित अन्य परियोजनाओं का कार्य जल्द शुरू होगा। इसके लिए भू अर्जन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिला प्रशासन जिले के प्रोजेक्ट के लिए लंबित पड़ी भू अर्जन की योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। जिले में NH के चौड़ीकरण एवं 4 लेन बनाने, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की अन्य योजनाओं के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का निर्देश डीसी ने अधिकारियों को दिया है। उपायुक्त चितरंजन कुमार ने बताया कि बंदरगाह में RNR पॉलिसी के तहत बन रहे 120 आवास को 31 दिसंबर तक निर्माण कर एजेंसी को न केवल उपलब्ध कराना है, निर्माण में क्वालिटी और मटेरियल से भी समझौता नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए सरकारी भूमि के हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया भी जल्द पूरा करने को कहा गया है। डीसी ने NH 80 के भू अर्जन का कार्य पूरा कर रैयतों को जल्द मुआवजा का भुगतान करने को कहा है ताकि बरसात के बाद NHAI कार्य शुरू कर सके। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों से संबंधित अविलंब परिणाम घोषणा करने का निर्देश दिया है। चतरा जिले की पुलिस ने नशीली पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के ही सिमरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 41 किलोग्राम अफीम भी बरामद किया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के द्वारा आज नक्सल प्रभावित गोइलकेरा और सोनुआ थाना का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना में आज सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गिरिडीह जिले में कल देर शाम अलग अलग वज्रपात की घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज राज्य भर में कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से 3 कार्यदिवस वाले सत्र में पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट होगा पेश। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,074 हुई। 77% से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हजारीबाग में आरटीपीसीआर लैब का किया उद्घाटन। कहा, राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी जल्द होगी दूर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।